इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी जो अटकलें चल रही थी, अफवाह का बाजार गर्म था कि 8वां वेतन आयोग आएगा कि नहीं, 8th पे कमीशन आएगी कि नहीं। इस पर से बिल्कुल पर्दा उठ गया है और 8वें वेतन आयोग का गठन होगा। इसको लेकर के आज के इस अंक में बताया जाएगा। जी हाँ साथियों, आपको एक पत्र भी यहाँ पर दिख रहा है। ये वही पत्र है जो आपको इस बात की जो है पुष्टि करेगा कि 8वें वेतन आयोग आ रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो एक अच्छी खबर। और जहाँ तक आपको पता है फ्रेंड्स कि जैसे ही 8वीं वेतन आयोग आएगी, उससे जुड़े विभिन्न पहलुओं को जान लेंगे इस वीडियो में। तो आपके सैलरी में भी जो है लंबा उछाल होगा। 8 से 10 हज़ार का आपका मूल वेतन 18,000 से बढ़कर के 26,000 हो जाएगा और सैलरी में जो है लंबी चौड़ी बढ़ोतरी होगी। तो एक अच्छी खबर है, तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबर निकल करके आ रही है 8वें वेतन आयोग से संबंधित, और किस तरह से 8वें वेतन आयोग पर जो संशय था, जो अफवाह का बाजार गर्म था, विभिन्न स्रोतों से ये समाचार निकल करके आ रही थी कि 8वें वेतन आयोग नहीं आएगी। इस पर से किस तरह से पर्दा उठा, इसको आज के इस अंक में जानेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ले लेते हैं आज के इस महत्वपूर्ण न्यूज को। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपके सामने ये स्लाइड है। वित्त मंत्रालय व्यय विभाग राज्यसभा लिखित प्रश्न संख्या 1807 मंगलवार दिनांक 2 अगस्त 2022। जी हाँ साथियों, 2 अगस्त 2022 से 11/7/1944 तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के वेतन भंगतों पेंशन का समीक्षा से संबंधित ये पत्र यहाँ पर जारी किया गया है। जी हाँ फ्रेंड, पेंशन से संबंधित समीक्षा से संबंधित पत्र जारी किया गया है। 1807 श्री नारायण भाई जे राठवा। क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नंबर 1 में देखेंगे फ्रेंड्स कि क्या है, क्या यह सच है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन भत्तों और पेंशन से संशोधन के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है। यहाँ पर प्रश्न पर ध्यान देंगे साथियों कि नहीं करने पर विचार कर रही है, यानी कि नकारात्मक प्रश्न पूछा गया है, तो इसका नकारात्मक उत्तर आने से ये सकारात्मक हो जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो भी नहीं करने पर विचार कर रही है। फिर दूसरा, यदि हाँ तो यदि यानी कि 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं होगा, ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या कारण है। क्या यह भी सच है कि 7वें केंद्रीय वेतन आयोग ने सिफारिशें की थी कि सरकार को कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 10 साल की लंबी अवधि के बाद नया वेतन आयोग बनाने के बजाय उसके वेतन और भत्ते और पेंशन की समीक्षा प्रत्येक वर्ष करनी चाहिए। जो 10 साल में वेतन आयोग आने वाला है उसको प्रत्येक वर्ष करने के लिए बात कही जा रही है, ऐसा है। और यदि हाँ तो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं करने के क्या कारण है। तो 7वें पे कमीशन का जो है वो लागू नहीं किया गया है पूरी तरह से, इसके क्या कारण है। तो इन सारे प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले आप इस प्रश्न के उत्तर को देखिए फ्रेंड्स कि क्या यह सच है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों भत्तों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करने पर विचार कर रही है। जी नहीं, नहीं में इसका उत्तर है जी नहीं, यानी कि विचार नहीं करने जा रही है। तो इसका उत्तर क्या है, जी नहीं। इसका मतलब हुआ कि 8वें वेतन आयोग का गठन होगा, बिल्कुल होगा। 8वें वेतन आयोग का गठन होगा, बिल्कुल होगा। ये वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी के द्वारा जो है लिखित प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, जिसे पब्लिक वेलफेयर के लिए जनहित में जारी किया गया है। दूसरे प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। यदि नहीं तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इसका कारण है। तो नहीं का तो प्रश्न ही नहीं उठता, यानी कि 8वां वेतन आयोग का गठन नहीं होगा, ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता। बिल्कुल 8वें वेतन आयोग का गठन होगा। तो आप जान लीजिए फ्रेंड्स, जो 2016 में आया है 7वां वेतन आयोग, तो 10 साल मैक्सिमम अवधि है एक वेतन आयोग के लिए। उससे पहले भी प्रावधान किया गया था 7वें वेतन आयोग में। तो एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है कि कर्मचारियों के सैलरी में बढ़ोतरी होगी, केंद्र सरकार के कर्मचारियों में बढ़ोतरी होगी। तो
तो उसके कुछ ही दिनों बाद बिहार सरकार के नियोजित शिक्षकों के भी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। तो एक बड़ी खबर, खास करके इस बात का जो अफवाह का बाजार गर्म था कि 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं होगा और नए स्ट्रक्चर पर जो है सैलरी कैलकुलेट किया जाएगा, बिल्कुल उस पर विराम लग गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं तीसरे प्रश्न का उत्तर। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट को अग्रेसित करते हुए पैरा 1.22 में यह सिफारिश की थी कि मैट्रिक्स को 10 वर्ष की लंबी अवधि की प्रतीक्षा किए बिना आवधिक रूप से पुनरीक्षित किया जाए। इस एक्वायर्ड फार्मूला आधार पर पुनरीक्षित संशोधित किया जा सकता है, जिससे ऐसी उपयोगी वस्तुओं के मूल्यों परिवर्तन को विचार के लिए शामिल किया जाता है जो सामान्य व्यक्ति की जरूरतों में शामिल होती है, जिनका शिमला स्थित श्रम ब्यूरो आवधिक रूप से समीक्षा करता है। जैसा कि आपको डीए बढ़ोतरी में दिखाया गया था, जो शिमला से पत्र जारी किया था, जो श्रम निदेशालय वहीं पर है शिमला में, तो उसके द्वारा उसका मूल्यांकन किया जाता है। जो डेली रूटीन की जो आवश्यक वस्तु होती है उनके मूल्य में जो बढ़ोतरी होती है, जिसे AICPI इंडेक्स, ऑल इंडिया कस्टमर परचेज इंडेक्स कहा जाता है। सुझाव है कि नए वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना उस मैट्रिक्स को आवधिक रूप से संशोधित करने के लिए इसे ही आधार बनाना चाहिए। तो ये एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है कि जो नया वेतन आयोग आएगा उससे पहले जो AICPI इंडेक्स जो आया है, जो अभी 4% बढ़ करके 34 से 38% डीए की जो घोषणा हुई है, उसी को आधार बना करके जो है प्रत्येक वर्ष जो है वेतन का निर्धारण किया जाना चाहिए। ऐसा जो है कि यहाँ पर राज्यसभा में जो वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री है श्री पंकज चौधरी, उनके द्वारा जो है ये उत्तर दिया जा रहा है नारायण जी को। जी हां साथियों, 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन के लिए अनुमोदन प्रदान करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है और अब तक इस पर जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 7वें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों के संशोधन के लिए, यानी कि जो मिड टर्म करेक्शन हो रहा है उस पर विचार नहीं हुआ है। यानी कि जो एक बार 7वें वेतन बाद आया है उसका डायरेक्ट 8वें में आएगा, लेकिन जो 7वें वेतन आयोग में प्रावधान था कि आप प्रत्येक वर्ष मिड टर्म उसका करेक्शन कीजिए और AICPI इंडेक्स के आधार पर आप सैलरी को इंक्रीज करते रहिए। तो यदि इस बात पर मोहर लगती है, जो कि नहीं किया गया है, और दबाव बनाते हैं विपक्ष के सदस्य, तो बिल्कुल एक अच्छी खबर होगी कि प्रत्येक वर्ष जो है विभिन्न कर्मचारियों की, खास करके केंद्रीय कर्मचारियों और पूरे देश के जो है खास करके बिहार के नियोजित शिक्षक और अन्य कर्मचारियों के भी सैलरी में बढ़ोतरी होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो 8वें पे कमीशन पर जो पर्दा लगा हुआ था कि 8वें पे कमीशन आएगा कि नहीं आएगा, उस पर से बिल्कुल जो है पर्दा हट गया है और 8वां पे कमीशन बिल्कुल आएगा, ये साफ हो गया है। जी हां साथियों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि 8वां पे कमीशन जैसे ही आएगा हमारे सैलरी में कम से कम 10 से 12 हज़ार की बढ़ोतरी होगी। इसी उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द आपको 8वां पे कमीशन का लाभ मिले और उसके साथ साथ जो है जो सालाना करेक्शन की संशोधन की बात की जा रही है 7th पे के अनुसार, वह भी आपको जल्द से जल्द मिले। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे साथियों। आपका दोस्त और होस्ट राजकिशोर भारती आपसे विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।